आसन इकबाल साहब जो हमारे भाई हैं, मोहतरम हैं, हम्म। उनको ज़ाती ताल्लुक की वजह से वोट दे रहे हैं कि वोट तो देना है कहीं ना कहीं। अब आपके बारे में तासुर ये है कि लोग ये कहते हैं कि जो पीर सईदुल हसन शाह साहिब हैं या पीर इजाजुल हसन शाह साहिब हैं, ये नून लीग को ज्वाइन कर चुके हैं। पीर साहब ने जो खिदमत की है वो मेरे ख्याल में हमारे जो अवाम है इलाके की, बल्कि पूरी डिस्ट्रिक्ट की अवाम हम्म। बखूबी आगाह है इससे। अभी भी जो चल रहे हैं ना काम, भी जितने मनसूबा जात चल रहे हैं, ठीक है। ये EDP खुद हमने बनवाई थी, प्रिंट करवाई है, वही मनसूबा पीर सईदुल हसन शाह साहब के मनसूबे भी चल रहे हैं, जितनी भी सड़कें बन। आप लोगों को सपोर्ट किया, वो आप इक़्तिदार में है, तो आपने कोई ओहदा लेना मुनासिब नहीं समझा या उनकी तरफ से कोई पेशकश नहीं हुई कि आप ये फलां ओहदा जो है वो ले लें? हमारा किसी जमात से कोई तल्लुक नहीं। ठीक। ठीक है जी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगले जो इलेक्शन आने हैं उसमें पीर सईदुल हसन की जगह पीर इजाजुल हसन शाह साहिब जो है इलेक्शन लड़ेंगे? गुंडागर्दी और बदमाशी का कल्चर था, हम्म। तो इसलिए फिर हमें सियासत में आना पड़ा। हम सियासी है नहीं वैसे। अच्छा, लेकिन एमएलए के इलेक्शंस आ रहे हैं, जी तो क्या एमएलए के इलेक्शन लड़ने का कोई प्लान है आपका? आप जी। लोगों ने इनको सपोर्ट किया नून लीग को, तो जब वो इक़्तिदार में आ नून लीग को चुके। सपोर्ट नहीं हमने किया। ठीक मैं है। ये गुजारिश डन। करूंगा, नून लीग को हमने सपोर्ट कथी तौर पर नहीं अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम ऑन अवर चैनल द पॉडकास्ट। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। आज की इस नशिस्त में मेरे बिल्कुल साथ सीट पर विराजमान आप एक ऐसी शख्सियत को देख रहे हैं कि जिनके पॉडकास्ट का मुझे बहुत बेसब्री के साथ इंतज़ार था। इलेक्शन में बहुत सारी गहमा गहमी होती है, बहुत सारे सियासतदान जो है वो हमें स्टेज पर नज़र आते हैं। ये उन सियासतदानों में जो है वो एक नुमाया शख्सियत है। ये सैयद घराने के साथ जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं और समाजी कामों में भी जो है वो हमेशा पेश पेश रहते हैं। सियासी तौर पे अपना नाम रखते हैं और जहाँ पे हमें दीनी महाफल नज़र आती हैं, ये उसकी सदारत करते हुए नज़र आते हैं। तो इनके जो भाई हैं वो 2018 में MPA बने और इनका जो टेन्योर गुजरा PP चमन में, इन्होंने कौन से तरक्याती काम करवाए, अब ये किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, फ्यूचर के इनके जो प्लान है वो क्या है, ये सारी डिस्कशन हम इनसे करने जा रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं पीर सैयद इजाजुल हसन शाह साहिब, हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया पीर साहब आपके टाइम का। सबसे पहले ये बताइएगा कि पीर इजाजुल हसन किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सियासत में आप लोगों का एक बहुत बड़ा नाम है, इस टाइम किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका फराहम किया कि चले, क्योंकि ज़्यादातर हम मीडिया पे नहीं आते और ही मामला में रहते हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत, आपने मौका दिया, तो सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमारा जो घराना है ना जी, ये एक रूहानी और दीनी घराना है। ठीक। और चूँकि यहाँ पे आज से काफ़ी साल पहले जो हालात थे इलाके के, जी। यहाँ पे जो गुंडागर्दी और बदमाशी का कल्चर था, तो इसलिए फिर हमें सियासत में आना पड़ा। हम सियासी है नहीं वैसे। अच्छा। ठीक है। तो सियासत में आने का मकसद एक ही है कि खिदमत खल्क ठीक। और लोगों की रिस्पेक्ट, जो इज़्ज़त है वो बहाल हो। जो भी नुमाइंदा बने, सही। जिसको अल्लाह ताला इज़्ज़त दे, उसको चाहिए कि आवाम का जो मस्कीन से मस्कीन, गरीब से गरीब, उसकी इज़्ज़त ऐसे ही करे जैसे किसी बड़े चौधरी की कर रहे। तो ये हमने ये तफरीक जो थी ना जी, कि कोई बड़ा है या कोई ऐसे है, वो हमने मिटाई है। अच्छा। और जो मिशन था मेरे हजूर क़िबला आलम पीर हाफ़िज़ सरकार रहमतुल्लाह अलैह को, उसको जारी रखे हुए। सही। और इसलिए फिर हमने सियासत में कदम रखा। ठीक। तो सबसे पहले मेरे तायाजी हुजूर सैयद मकबूल हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो यूनियन काउंसिल मराड़ा शिफ्ट के चेयरमैन रहे हैं काफ़ी देर पहले। सही। उसके बाद 1987 में जी मुकाबला किया यहाँ पे, जो लोकल लोग थे यहाँ पे MPA, मैंने उनसे मुकाबला हुआ, तो सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब मेंबर ज़िला कौंसिल मुंतखब हुए। उसके बाद ये सिलसिला फिर चलता रहा और बाकी भी जो है MPA के इलेक्शन भी लड़े 1988 में। सैयद सईदुल हसन शाह साहब ने भी और फैज़ुल हसन शाह साहब ने, मेरे जो बड़े भाई। ठीक। तो कुछ हारे कुछ जीते। फिर 2002 में हमने, उससे पहले बल्दियाती इंतखाबात हुए, तो 19 मेरे ख्याल 98 में, ठीक। वहाँ मैं मुंतखब हुआ किसान नशिस्त पे
ज़िला कौंसिल का मेंबर जी सही। नारवाल का। उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा, फिर इलेक्शन आते रहे हम अपना। लेकिन हमारा जो मकसद है, मेन जो मकसद है, जो वो इलाके की इज़्ज़त को बहाल करना, और जो यहाँ पे गुंडागर्दी और बदमाशी थी उसको, उस कल्चर को ख़त्म किया। और उसका क्रेडिट मैं मेरे जो वालिद मोहतरम पीर सैयद हाफ़िज़ जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह उनको देना चाहूँगा कि उनकी बरकत से और उन्होंने ये कदम जो उठाया ना, उस वजह से फिर ये मुमकिन हो सका कि हमने वो मामला किए और सब कुछ यहाँ से फिर ख़त्म किया कल्चर देखा। तो आज जो पार्टी की जो सूरत हाल है, आपको इल्म होगा कि 2002 में भी हमने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा, ऐसे ही है। और अल्लाह और उसके रसूल के बाद फिर ये जो इलाके की अवाम है उन्होंने मुंतखब पीर साहब को किया। तब भी जो खिदमत हो सकी, मंसूबे जो थे वो आपके सामने, कॉलेजेस की सूरत में फिर जो भी हो सका किया। उसके बाद फिर इलेक्शन आया, फिर जो मद्दे मुकाबले थे वो जीत गए, उनको मौका मिला, उनके 10 साल से वो भी आपके सामने है। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने मौका दिया, ये 2018 में जो अभी आपने जिक्र किया। तो पीर साहब ने जो खिदमत की है वो मेरे ख्याल में हमारे जो अवाम है इलाके की, बल्कि पूरी डिस्ट्रिक्ट की अवाम बखूबी आगाह है इससे कि जो खिदमत की हैं, जो इस डिस्ट्रिक्ट का जो हाल था, आप देख रहे हैं कि जो सड़कों की हालत थी, फिर आप देखें जो गांव में जो निज़ाम थे, जो मामला थे, गलियों सारा जफरवाल जो हमारा मेन सिटी है उसमें जो हालात थे वो भी आपके सामने, ये सुना होगा आपने, देखा भी होगा। तो 2018 के बाद अब आप देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। ये उनकी बरकत से और उनकी मेहनत से पीर सैयद सईदुल हसन शाह साहब, डिस्ट्रिक्ट की जो 3 सड़कें हैं वो भी यहाँ पे मेन डिस्ट्रिक्ट की 3 सड़कें, एक जो नारवाल से जफरवाल है, एक जफरवाल से शकरगढ़ है, और नारवाल से जो शकरगढ़ है, ये पीर साहब ने तमीर करवाई है और हमारे हिस्से में ये खिदमत आई हमने की है। और लोगों की सबसे जो बड़ी बात है ना जी, इज्जत और आबरू है, उसका ख्याल रखा है और रिस्पेक्ट दी है लोग। बहुत खूब। आपके तरक्याती कामों से जो है वो पूरा हल्का आगाह है, पूरा लेकिन डिस्ट्रिक्ट पूरा ये जब 24 के इलेक्शन हुए हैं तो उसमें अनफॉर्चुनेटली आप सीट नहीं निकाल सके। उसके बाद आप लोगों ने जो अभी रिसेंट MP अहमद इकबाल हैं उनकी हिमायत की, और अब आपके बारे में तासुर ये है कि लोग ये कहते हैं कि जो पीर सईदुल हसन शाह साहिब हैं या पीर इजाजुल हसन शाह साहिब हैं, ये नून लीग को ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दें। इससे पहले तो आपने कहा कि हम हमेशा आज़ाद ही लड़ते रहे हैं। मैं ये आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि आप निकाल के देख लें जो इलेक्शन से पहले जो तकरीर थी यहाँ पे, जो हमने हमायत का ऐलान किया था, उसमें मौजूद है सारा। ठीक है कि जब ऐलान किया बड़े पीर साहब के हुक्म से सारा मामला हुआ, सही। तो वजह ये थी कि जो अपना दूसरी जमात थी PTI, वो पहले चौधरी जावेद मुख्तार साहब को उन्होंने टिकट दिया, तो तब तो हम इलेक्शन में थे। ठीक है। लेकिन दोबारा ये बात हुई कि अगर किसी भी वर्कर को या किसी अच्छे बंदे को मिल जाएगा टिकट तो इंशाल्लाह ताला करेंगे। फिर वो आपको पता है वो टिकट इलेक्टेबल्स को फैसला हो गया, फिर चला गया उधर। उस वजह से फिर मद्दे मुकाबला और नहीं था, पीर साहब ने इलेक्शन छोड़ने का ऐलान किया कि नहीं लड़ना, इसलिए फिर किसी न किसी की हमायत करनी थी। तो मैंने बड़ी वाज़ेह अल्फाज में ये कहा था कि हम आहसन इकबाल साहब जो हमारे भाई हैं मोहतरम हैं, उनको ज़ाती ताल्लुक़ की वजह से वोट दे रहे हैं कि वोट तो देना कहीं ना कहीं, ठीक है, हमने वोट का इस्तेमाल तो करना है ना। फिर जो बेहतर लगा उस वक्त फिर हमने किया। सही। लेकिन मैंने ये बड़े खुल के ये बात की थी कि हमारा किसी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं। ठीक है जी, यानी नून लीग से हमारा बिल्कुल दूर दूर का ना पहले कभी ताल्लुक़ था ना अभी है, इनसे ज़ाती ताल्लुक़ है, उस बिना पे इनको वोट दिए, इनको सपोर्ट किया। अब जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं हम उसमें पीर इजाजुल हसन साहिब को जो है वो देखते हैं मुख्तलिफ मुहाफलों के अंदर, ख़त्मों पे या फिर शादियों में। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगले जो इलेक्शन आने हैं उसमें पीर सईदुल हसन की जगह पीर इजाजुल हसन शाह साहिब जो है इलेक्शन लड़ेंगे? देखें, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन लड़ने में तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन शख्सियत का एक अपना एक होता है ना जी, आपको पता है सारा, उनकी शख्सियत ऐसी है, यानी वो हम शख्सियत के मालिक हैं। और आपको पता आलमी लेवल पे भी उनका बड़ा माशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही नाम है। तो जो वो कर सकते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट की खिदमत की, वो मैं शायद ना कर सकूँ, इसलिए फिर मैं समझता हूँ कि अहल वो ही है, तो इलेक्शन वही लड़ेंगे। लेकिन आगे वर्कर हम हैं। अभी कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन तो लेट हैं क्योंकि अभी रिसेंट 24 में हुए हैं,
लेकिन एमएलए के इलेक्शंस आ रहे हैं, तो क्या एमएलए के इलेक्शन लड़ने का कोई प्लान है आपका? एमएलए क्यों, सपोर्ट तो करना पड़ेगा जी, किसी न किसी के इधर बैठे हुए हैं। तो आपको पता है कि पहले भी जिस जिसको सपोर्ट किया इंशाल्लाह ताला हमने कामयाब करवाया उनको। तो अब भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो इलाके के हक में बेहतर नुमाइंदा होगा, जिसको समझेंगे उसका फैसला करेंगे, किसी के पाबंद नहीं। ठीक है। अहमद इकबाल साहब आगे हल्का पीपी चवन में, और उनका स्लोगन अमन, तलीम और तरक्की, और तकरीबन 2 साल गुजर गए हैं, तो आप सेटिस्फाई हैं? क्योंकि पीर सईदुल हसन ने अपने टेन्योर में, हालांकि उन्हें पूरा टेन्योर नहीं मिला, उसके बावजूद बहुत सारा काम कर दिया, जफरवाल से नारवा रोड, मैं जफरवाल से चक्रघाट आपके लिए रोड। मैं इजाफा करूँ कि अभी भी जो काम चल रहे हैं, अभी भी जो चल रहे हैं ना काम, जितने मनसूबाजात चल रहे हैं, ठीक है, ये ईडीपी खुद हमने बनवाई थी, प्रिंट करवाई है, वही मनसूबा पीर सईदुल हसन शाह साहब के मनसूबे भी जो चल रहे हैं, जितनी भी सड़कें बन रही। अच्छा, तो अहमद इकबाल साहब का ये शुक्रिया कि उन्होंने उसको कंटिन्यू किया, और वो यानी रुकावट नहीं को डाली, अब ठीक चल रहे हैं। यानी मनसूबे आपके हैं और अमल राम मनसूबे अभी भी जो है ना जी, वो हम्म। पुरानी एडीपी वो चल रहे हैं जो दिए थे। तो आप लोग, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने अपना उसको करवाया। ठीक है, आप लोगों ने इनको सपोर्ट किया नून लीग को, तो जब वो इक्तदार में नून आ लीग चुके, को सपोर्ट नहीं हमने किया, ठीक मैं है, ये गुजारिश करूंगा, नून लीग को हमने सपोर्ट कथी तौर पर नहीं किया। ठीक है, आपने अहमद हमने इकबाल साहब और एहसन इकबाल साहब, हसन इकबाल को सपोर्ट एहसन किया। इकबाल, अहमद इकबाल भी उनकी वजह से, ठीक है, हसन इकबाल साहब से हमारा ताल्लुक था, क्योंकि सही, और उसमें जो मेन रोल था ना जी, वो हमारे बड़े मोहतरम है जनाब कर्नल शुजात अहमद खान साहब, जो दूसरे हल्के में एमपी है, बिलाल अकबर साहब के जो चाचू जान है। ठीक है, वो मैं अगर डिस्ट्रिक्ट में किसी नून लीग के किसी बंदे को ज़ाती तौर पे रिस्पेक्ट करता हूँ, ये पसंद करता हूँ, तो वो शख्सियत है कर्नल शुजात अहमद खान साहब, बहुत अच्छे बंदे। यानी उनमें जो सियासी होते हैं ना, चाले इधर उधर की, वो नहीं, सीधे आदमी, तो हम भी सीधे फिर आपस में मिल जाता है ना। ठीक, आप लोगों ने एहसन इकबाल साहब को सपोर्ट तो किया, अब वो चूंकि इक्तदार ज़ाती में, तौर पे, ज़ाती तौर पे, ज़ाती ताल्लुक के बिना डन, आप लोगों को सपोर्ट किया, वो अब इक्तदार में है, तो आपने कोई ओहदा लेना मुनासिब नहीं समझा, या उनकी तरफ से कोई पेशकश नहीं हुई कि आप ये फलां ओहदा जो है वो ले लें? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं, उधर लेने की ना लेने की बात नहीं, वो भाई हैं, उनको सपोर्ट कर दी बस, उनसे पुराना तल्लक था, वो ज़ाती हैसियत से मैंने तब भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ। साहब ये बताइएगा कि बल्दियाती इलेक्शन हमेशा क्यों डिले होते हैं? अब ये दिसंबर में भी एक न्यूज़ आई थी कि बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, फिर हमने ये सुना कि इनको डिले कर दिया गया, तो क्यों गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि बल्दियाती इलेक्शन हो? आप मेरे ख्याल बखूबी जानते हैं कि जी बल्दियाती इलेक्शन में जो फिर हाल होगा, वो आपको सारा अंदाज़ा आप बेहतर जानते हैं, आप ज़ाहिर है, आप समझते हैं सारे मामलात के। बल्दियाती इंतखाबात के जो रिजल्ट्स हैं वो मुख्तलिफ होंगे। कि हम ये देखते हैं कि हमेशा जो सियासत है वो नस्ल दर नस्ल ही चलती आती है, बाप, उसके बाद उसका बेटा, एक आम नौजवान जो कि पढ़ा लिखा है, वो अगर सियासत में आना चाहता है, तो उसके लिए क्या पैरामीटर्स हैं? क्या आप उसको दावा देंगे कि वो सियासत में आए? मैं कहता हूँ कि हालात बदलते फिर, जब जो अपना लोग हैं ना, लोगों में से आए को बंदा, जो ये जो बने हुए हैं पुराने, जो कहते हैं जैसे डेरे बने हुए, थड़े बने हुए, इनसे जब निकलेगी ना सियासत, आम लोगों में आएगी, फिर बेहतर होगा, फिर लोगों की इज्जत भी, हर काम ठीक होगा, ये भी ठीक हो जाएंगे सारे चौधरी साहब।